इस जंगल तक एक सुनसान सड़क पहुंचती है। इस सड़क पर एक चलती कार में 5 दोस्त सवार हैं, जिनके नाम ऐश, स्कॉट, लिंडा, शेली और शेरल हैं, जो कि इस जंगल में मौजूद एक हट में रात बिताकर मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। इविल डेड मूवी सीरीज के मेन कैरेक्टर का नाम ऐश विलियम्स और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम लिंडा है। कार का स्टीयरिंग अचानक शैतानी आत्माएं जकड़ लेती हैं और स्कॉट कार को नहीं संभाल पाता। जैसे तैसे करके ये लोग लकड़ी के पुराने टूटे हुए ब्रिज से गुजरकर उस झोंपड़ी तक तो पहुंच जाते हैं, पर वहां पर ये लोग उस माहौल को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वहां पर मौजूद झूला खुद ब खुद हट की दीवार के साथ टकरा रहा था। यहाँ पर सब लोगों ने स्कॉट को ही आगे भेजा ताकि वो उस झोंपड़ी में जाकर चेक कर ले कि क्या यहाँ पर कोई और आदमी है या नहीं, क्योंकि स्कॉट ने ही इस हट के मालिक से बात की थी। यहाँ पर एक रात की गुजारने की परमिशन उसी ने ली थी। स्कॉट अंदर जाता है और उसे सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल ही फील होता है। सब दोस्त हट में आ जाते हैं। शाम के टाइम इनमें से एक फ्रेंड, जिसका नाम शेली है, अलार्म क्लॉक का स्केच अपनी ड्राइंग बुक पर ड्रा कर रही होती है कि अचानक 6:52 पर क्लॉक अपने आप रुक जाता है और आसपास से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं कि आओ हमारे साथ मिल जाओ, ज्वाइन अस। थोड़ी ही देर बाद शैली का अपने हाथ पर से कंट्रोल नहीं रहता और उसका हाथ एक अजीब सी दिखने वाली बुक को ड्रा करता है और सामने मौजूद तहखाने का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है ताकि वो खुल सके, पर वो दरवाज़ा खुद ही रुक जाता है और सारा माहौल शांत होने लगता है। शायद वो शैतानी आत्माएं ये बताना चाहती थीं कि वो मिस्टीरियस बुक उस तहखाने में कहीं पड़ी हुई है। जब सब फ्रेंड्स रात का डिनर कर रहे थे तो अचानक उस तहखाने का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, जिसको देखने के लिए सब दोस्त उसके पास जाते हैं। लिंडा कहती है शायद हो सकता है कि कोई जानवर हो इस तहखाने के नीचे जिसने इस दरवाजे को अपने आप खोल दिया। स्कॉट तहखाने के अंदर जाने की ठानता है, पर काफ़ी देर के बाद ऐश के चिल्लाने के बावजूद स्कॉट की नीचे से कोई आवाज़ नहीं आती। ये लोग ऐसा समझते हैं कि शायद स्कॉट को उस जानवर ने खा लिया है, लेकिन स्कॉट वहाँ पर नीचे ही होता है और ऐश के वहाँ पर पहुँचने के बाद वो उसको थोड़ा सा डरा देता है और वहाँ पर मौजूद उसको कुछ सामान दिखाता है, जिस सामान में होता है एक बिल्कुल न्यू दिखने वाली डबल बैरल गन, एक पुराना टेप रिकॉर्डर और एक अजीब सी दिखने वाली मिस्टीरियस बुक। वहाँ पर उन्हें एक अजीब से दिखने वाला डैगर भी नजर आता है, जो कि छोटे छोटे स्कल और बोन्स को यूज करके बनाया गया था। ऐश और स्कॉट टेप रिकॉर्डर और वो बुक लेकर ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर गर्ल्स के पास आ जाते हैं। तभी ऐश उस टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देता है। उसमें एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कुछ यूं कहता है, मैं इस जंगल की काफ़ी अरसे से खोजबीन कर रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ इस कॉटेज में रहते हैं और यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान की बस्ती का नामो निशान तक नहीं है। आज काफ़ी दिनों के बाद एक बुक मेरे हाथ लगी है, जिससे पता चलता है कि यहाँ काफ़ी अरसा पहले कुछ लोग रहा करते थे और इस बुक का नाम ट्रांसलेट करने से पता चला है कि इस बुक का नाम है बुक ऑफ द डेड। इस किताब के पेज इंसान की खाल और वर्ड्स इंसान के खून से लिखे गए हैं। ये बुक बताती है कि इंसान मरने के बाद प्रेत आत्मा बनकर क्यों फिरता रहता है। बुक बताती है अगर किसी इंसान की कोई विश इस दुनिया में बाकी रह जाए तो वो मरने के बाद हैवान बन जाता है। ये आत्माएं कभी नहीं ख़त्म होती, बल्कि ज़मीन के अंदर सोई रहती हैं। अगर कोई इंसान इस बुक में लिखे मंत्रों को पढ़ डाले तो सब हैवानी आत्माएं जाग उठेंगी और किसी भी जिंदा इंसान की बॉडी में समा जाएंगी। ये सब सुनने के बाद शैली, जो कि पहले से ही काफ़ी डर चुकी थी, वो इस टेप रिकॉर्डर को ऑफ कर देती है। स्कॉट उसका मजाक उड़ाते हुए उस टेप रिकॉर्डर को दोबारा से वहीं से स्टार्ट कर देता है। मंत्र स्टार्ट हो जाता है जो कि टेप रिकॉर्डिंग में पहले से मौजूद था। मंत्र के पढ़ने से आसपास की जो भी हैवानी आत्माएं होती हैं वो सब की सब जाग उठती हैं। शैली चिल्लाती रहती है कि शट इट ऑफ, यानी कि इसको फौरन बंद करो। और अचानक एक ट्री पास में एक विंडो पर लगता है, जिससे सारा कांच टूट जाता है और सब डर जाते हैं। और ऐश स्कॉट को डांट देता है कि जब वो कह रही थी कि इसको एक दफ़ा बंद कर दो तो तुमने बंद क्यों नहीं किया, दोबारा क्यों चला दिया। अगले सीन में ऐश और लिंडा काउच पर बैठकर रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं कि दूसरे रूम में शैली को कुछ अजीब सा फील होने लगता है
उसको ऐसे लगता है हट के बाहर उसे कोई बुला रहा हो, कोई ऐसी चीज है जो कि हट के चारों ओर चक्कर लगा रही है। शैली जैसे ही बाहर जाती है तो आगे घने जंगल में खींची चली जाती है, जहाँ पर सब झाड़ियाँ उसका बहुत ही बुरा हाल करती हैं। किसी तरह शैली वहाँ से चंगुल छुड़ाकर वापस कैबिन में वापस आ जाती है और ऐश से आकर कहती है कि वो अब 1 सेकंड भी इस जगह पर नहीं रुकेगी, वो कार ले और उसको छोड़ आए। सब लोग उसे खूब मनाने की कोशिश करते हैं कि हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो अब यहाँ पर 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहती। खैर ऐश कार लेकर एशली को बिठाकर वापस छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। घने जंगल से जैसे ही वो निकलता है, उस टूटे हुए ब्रिज के पास जब पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब ये ब्रिज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। यकीनन इनको उस बुरी आत्माओं ने ही डिस्ट्रॉय किया है, जिससे अब ये साफ हो जाता है कि अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी मौजूद नहीं है। अगर कोई रास्ता है भी, रात के घने अंधेरे में नहीं ढूंढा जा सकता। शैली पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, पर ऐश उसको संभाल कर किसी तरह वापस ले आता है। अब ऐश इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए कैबिन वापस पहुंचकर उस टेप रिकॉर्डर को वापस सुनने लगता है। इस दफ़ा वो हैंड फ्री का या हेडफोन का इस्तेमाल करता है। उसमें वो आदमी कहता है कि मेरी वाइफ को कुछ शैतानी आत्माओं ने पोजेस कर लिया है। बुक ऑफ द डेड में लिखा है कि अगर उस आदमी को काट दिया जाए जिसमें शैतानी आत्माएं समा चुकी हों, तो उस शैतानी आत्मा को इस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को काट तो नहीं सकता, पर मैं यहाँ से खुद ही जा रहा हूँ ताकि मुझे अपनी वाइफ के अपने हाथों से टुकड़े ना करने पड़े। मुझे इस इलाके में और इस आसपास के जंगल में सिर्फ और सिर्फ मौत नजर आती है और कुछ नहीं। जो आत्माएं बुक में लिखे मंत्र को पढ़ने से जाग उठी हैं, उनको अब सुलाया नहीं जा सकता। वहाँ दूसरी ओर लिंडा और शेरल कार्ड्स खेल रही होती हैं कि अचानक शैली को शैतानी आत्माएं पोजेस कर लेती हैं। स्कॉट और ऐश किसी तरह उसको मारकर उसे तहखाने में बंद कर देते हैं और अब ऐश को लिंडा की फिक्र होने लगती है। यहाँ स्कॉट और शेरल ये डिसाइड करते हैं कि हम सब सुबह होते ही फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। स्कॉट को कुछ हलचल सुनाई देती है और इस दफा शैतानी आत्माएं शेरल को पोजेस करती हैं और उसके थ्रू ऐश और स्कॉट पर अटैक करवा देती हैं। यहाँ पर बहुत ही एक लंबा फाइट सीन चलता है। स्कॉट फाइनली शेरल को मार देता है। शेरल की कटी हुई बॉडी को ये दोनों पास ही घने जंगल में दफनाने के लिए ले जाते हैं और स्कॉट अब कहता है कि मैं यहाँ पर अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। हम लोग अगर 1 मिनट भी और यहाँ पर रुके तो हम सब के सब मारे जाएंगे, जो कुछ बचे लोग हैं हम। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मरना है तो मरो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब स्कॉट यहाँ से निकल पड़ता है और ऐश और सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा वहाँ पर अकेले बच जाते हैं। ऐश जैसे ही अब लिंडा के रूम में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि लिंडा भी अब पोजेस हो चुकी है और हम देखते हैं कि ज़ख्मों से चूर स्कॉट अब दूसरे दरवाजे से वापस अंदर आ जाता है। शायद उसका ये हाल उन्हीं घनी झाड़ियों ने किया होगा जिन्होंने शैली को बहुत ज़्यादा तंग किया था। अब लिंडा भी ऐश पर अटैक करने लगती है। ऐश लिंडा को मार काट कर दफनाने जाता है, फावड़े से उसका सर भी उड़ा देता है और सर उसका अलग करके दफनाने लगता है। इस दौरान बहुत से छोटे छोटे सीन आते हैं जो कि ऐश को बहुत ज़्यादा डराते हैं और उसकी हालत पतली कर देते हैं। और अब हमें पता चलता है कि स्कॉट भी पोजेस हो चुका है, जो कि ऐश पर अटैक करने के लिए आ जाता है। ऐश उसकी आंखें फोड़ देता है ताकि वो अपनी जान बचा के भाग सके। फाइट के दौरान वो ये रियलाइज करता है कि बुक को जलाने से जो भी पोजेस हुआ हो वो भी जलने लगता है और अब शैली, जो कि सबसे पहले वो पोजेस हो चुकी थी, वो भी तहखाने से कहीं से निकल कर आकर ऐश को मारने लगती है। यहाँ ऐश मार खाता हुआ बहुत ही मुश्किल से उस बुक ऑफ डेड को आग में गिरा देता है ताकि वो जल जाए। बुक जैसे ही जलना शुरू होती है तो ये तीनों जो कि पोजेस हो चुके थे अब डिसमेंटल होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी जो आत्माएं हैं वो वहाँ से चली जाती हैं और सब के सब शांत हो जाते हैं। सिर्फ एंड पर हमें दिखता है कि अब ऐश जिंदा बाकी रह चुका था। ऐश जैसे ही थका हारा उस हट से बाहर निकलता है तो कोई डीमन उस पर भी अटैक कर देता है और कहानी यहाँ पर ही एंड हो जाती है, ऐश की बहुत बड़ी चीख के साथ। फ्रेंड्स, इस मूवी के सीन्स बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं और ऐसे लगता है कुछ जगहों पर कि जानबूझकर सीन्स को लंबा खींचा गया है और हम आजकल की जो ऑडियंस हैं ऐसी फिल्म को बर्दाश्त आई थिंक नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि मैं इस मूवी को खुद ही एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके अगले पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने आपको जैसे बताया मुझे इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि आप लोगों के लिए मैं
और अच्छा कंटेंट तैयार करके अपलोड कर सकूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।